हाय गाइस। आज मैं आ गई हूँ फिर से अपनी रिडिकुलस रैंट लेके। ओ, इसका नाम रिडिकुलस रैंट रख सकते हैं। नाइस। एनीवे, आज मैं रैंट करना चाहती हूँ जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है और चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्निकल होती जा रही हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिस्ट होती जा रही हैं, उस चीज़ के बारे में। मतलब मैं एक जॉब करती हूँ, ठीक है, और उस जॉब में सारे लोग ही काम करते हैं ना, बेसिकली इंसान लोग ही काम करते हैं। टॉप लेवल पे भी, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी इंसान है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी इंसान है, और जो तुम हाईली एक्चुअली काम कर रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, इनको ये चीज़ समझने में क्या दिक्कत होती है, या इनकी बुद्धि क्या भ्रष्ट है कि इनको समझ नहीं आता कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हैं काम करने वाले, और इंसानों की अपनी लाइफ ही होती है। एंड जॉब इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जॉब इज़ नॉट योर पूरी की पूरी लाइफ। कि तुम एक एम्प्लॉय को तुम खरीद नहीं लेते हो कि उसका पूरे तुमने 24 घंटे ही खरीद लिए हैं अगर तुमने उसको जॉब पे रख लिया है तो। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी कंपनी ऐसे, थैंकफुली, टचवुड, मेरी कंपनी के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। बट स्टिल मतलब जैसे मैं बाकी लोगों को देखती हूँ, या फिर ये जो रिडिकुलस स्टेटमेंट्स आजकल के सीईओज रिलीज़ कर रहे हैं कि 90 आवर वर्क वीक और ये सब वर्क वीक फलाना फलाना, तो इट फील सो वियर्ड कि भाई तुम तो अपने लिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके बैठे हो, दूसरों को एक्सप्लॉयट करके, दूसरों के बेसिकली गरीबी को एक्सप्लॉयट करके तुम जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके बैठे हो, और तुम्हारे बच्चों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर अगर वो करेंगे भी तो विलिंगली करेंगे, अनविलिंगली नहीं करेंगे, मजबूरी में नहीं करेंगे, लाइक मोस्ट ऑफ अस, कि हु जिनके पास मतलब अगर हमारे पास एक्चुअली चॉइस होती तो हम जॉब थोड़ी कर रहे होते, हम तो कुछ और ही कर रहे होते हैं ना अपनी मर्ज़ी का। बट बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग आवर फैमिलीज टू अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल, तो हमको जॉब्स लेनी पड़ती हैं। पर उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि वी डोंट किल दैट पैशन ऑफ आर्स, कि कुछ तो करना है, कुछ तो होता है ना कि कुछ तो करना है। तो मतलब मुझे ये सोच के इतना वियर्ड लगता है कि भाई तुम भी इंसान ही हो और हम भी इंसान ही हैं। और अगर किसी के पास पैसा आता है तो वो दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। कि नहीं मतलब ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होनी चाहिए सोसाइटी में, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दूसरों की लाइफ को इजी बनाने के लिए होती है ना, दूसरों की लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए थोड़ी होती हैं। कि तुम एआई लाके तुम ठीक है जॉब्स क्रिएट होंगी, बट काफ़ी जॉब्स जाएंगी भी। मतलब डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि सिंप्लिसिटी कितनी ख़त्म होती जा रही है। कि आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स वियर्ड कि 2000s में जब मैं छोटी थी तो लाइफ ऐसा नहीं था कि बहुत सारे पैसे थे हमारे पास, ठीक है इतने ही थे कि जिसमें नीड्स पूरी हो जाती थी और थोड़ा बहुत बच जाता था। पर लाइफ वॉज प्रेटी सिंपल कि हाँ, सुबह मम्मी ऑफिस जाती थी, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में अपने दोस्तों से बात करते थे, दोस्तों से बात करके घर आ जाते थे, घर पे आके पढ़ाई करते थे, थोड़ी बहुत देर टीवी देखते थे। मतलब और ऐसा है कि अब इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, इवन तो दे आर स्टिल सिंपल, बट समहाउ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई, या फिर तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में भसड़ मच जाती कि भाई शांति, थोड़ी शांति चाहिए मुझे। पता नहीं मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ या नहीं, या फिर तुम लोग भी ऐसे फील करते हैं नहीं। बट या कि मतलब आई डोंट नो, लोगों के लिए उतना पैसा काफ़ी नहीं होता जिसमें जितने में उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, या फिर चलो थोड़े बहुत शौक भी पूरे हो रहे होते हैं। बट एक आई थिंक एक मिडिल क्लास इंसान के पास अगर पैसा आता है तो सबसे पहले तो वो अपने जो भी उस जो पहले वो खुद को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लाने की कोशिश करता है, उसके बाद वो अपने शौक़ पूरे करता है जो उसने पहले नहीं करे होते। और जब उसके वो शौक़ भी पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक ऐसी स्टेट पे आता है कि अब उस पैसे का मैं क्या करूँ। तो ये जो बिलियनर्स लोग हैं, ये तो आई थिंक इस सारी स्टेज से पार हो चुके हैं। तो ये लोग अपने पैसे का क्या करते हैं? वाई डोंट दे यूज़ इट फॉर गुड, जिसमें इनको भी थोड़ा फुलफिल्ड फील हो कि नहीं हमने कुछ किया, हमने कुछ अच्छा किया।
कल को ये लोग मर जाएंगे तो सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। तो मतलब क्या ही पॉइंट है, क्या ही पॉइंट है। अब ये 1 सेकंड में प्रलय आ गई, सुनामी आ गई, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और तुम हर एक चीज़ को ऐसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हो कि जैसे किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि कल को कोई वॉर की स्टेट हो गई तो तुम एक फिर से एक वो क्या बोलते थे उसको, मोनोपोली टाइप ऑफ स्टैब्लिश कर लोगे कि मैं सबको बांटूंगा फिर चीज़ें पैसे में। इट्स वियर्ड, वेरी वियर्ड। और सबसे घटिया बात ये कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है कि मतलब जो एक्चुअली ह्यूमेन चीज़ें हैं, अगर कोई इंसान अच्छा कर दे तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो भाई वो ऑड वन आउट है, कि वो एक्सेप्शन है। और ये बुरी चीज़ें या फिर अनएथिकल चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिस लगती हैं। और एक्चुअल में जेन्युइन इंटेंशन रखना या फिर अच्छी इंटेंशन से कुछ करना या हेल्प करना, ये चीज़ ऐसी एक्सेप्शन हो गई है कि इस चीज़ को ऐसे देखा जाता है कि भाई पागल है क्या, हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तो ना करते। एंड आई नो इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ इट्स जस्ट कि ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना रखा है, ऐसे बिलियनर्स टाइप लोगों को, कि हमको उनको देख के लगता है कि हाँ हम उनकी पोजीशन में होते तो हम भी यही करते। मतलब बेसिकली हमारा खुद का दिमाग है ही नहीं, हमारी खुद की वैल्यूज़ हैं ही नहीं, कि बस ऐसा ही बनना है। तो भाई अपने अंदर अपनी वैल्यूज़ लाने की कोशिश करो, अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने की कोशिश करो। यस, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई रेंट। ओके बाय।